हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप लोग जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। आज हम करते हैं रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। Retrenchment strategy. A retrenchment corporate strategy aims to change a negative trajectory to improve a company's position. A retrenchment strategy is to defensive strategy that help a company stay in business and maintain cash flow by cutting off parts, weighting it down. Cutting off underpowering parts allow a company to focus on core competition and giving itself a new change at a corporate success. एक रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी कौन सी स्ट्रेटजी होती है जो हेल्प करती है कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, उसकी कटिंग ऑफ को मेंटेन करने के लिए, उन कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए। कटिंग ऑफ का मतलब होता है अंडर परफॉर्मेंस जो आपके अलाउ करती कंपनी, जो आपके फोकस करने के लिए कोर कंपटीशन को, जो खुद का चेंज करे, नई चीज़ों को न्यू एक उभार के लेके आए। मतलब रीट्रेंच हम बोल सकते हैं उसको, रिनोवेशन, मतलब चीज़ों को रिनोवेट करे आपके कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए। इसके अंदर दिया गया हमें डिसवेस्टमेंट स्ट्रेटजी। डिसवेस्टमेंट स्ट्रेटजी और डिसवेस्टर मीन्स गेटिंग रीड ऑफ एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस बाय क्लोजिंग देम डाउन और सेलिंग देम ऑफ। वन पॉपुलर रीजन्स फॉर लेटिंग गो ऑफ अ बिजनेस यूनिट इज पुअर परफॉर्मेंस। इफ अ बिजनेस unit consistently perform below expectation despite all efforts to review it, you may be better off closing it down or selling it off. These allow you construct own business units that are performing well. देखो, ये एक पॉपुलर रीज़न है आपका डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, जहाँ पे बिजनेस यूनिट्स की पुअर परफॉर्मेंस को देखते हैं कि मतलब इनकी कैसी परफॉर्मेंस है, और अगर किसी भी बिज़नेस की पुअर परफॉर्मेंस होती है जितने उन्होंने एफर्ट्स लगाए उससे, तो ये क्या करते हैं, बेटर ऑफ क्लोजिंग इट डाउन और सेलिंग इट ऑफ। दिस अलाउज टू कंस्ट्रक्ट और बिजनेस यूनिट दैट आर परफॉर्मिंग वेल। तो ये कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब कि दूसरी कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं कि भाई हमारी जो कंपनी वो अच्छी नहीं चल रही, तो दूसरे के साथ मिलके फिर अच्छा कमाने की सोचते हैं, ना कि कोई बंद करने या क्लोज सेलिंग इट आउट करने की वजह। एंड नेक्स्ट है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। एज द नेम सजेस्ट, अ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट departure from the previous course of action. It required doing things differently in an attempt to change a company fortune and pleasant business outcome. Necessitating turnaround strategy includes a bad business decision, company mismanagement, and sinking industry, loss of market share, etc. Example of turnaround strategy. टर्न स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि इन्वॉल्व करते कंप्लीट डिस्पेक्चर, मतलब कि क्या चीज़ हमें, मतलब हम उनको चेंज कर रहे हैं, कौन सी चीज़ हमें चेंज करने की ज़रूरत है, हम उन चीज़ों को बंद करने के बजाय। जैसे हमने पिछली जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर पढ़ा है डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के अंदर, कि मतलब चीज़ों को क्लोज मत करो, चीज़ों को सेल मत करो, हम उनको चेंज कर देते हैं। एंड जैसे कि हमने कोई डिसीजन ले लिया, आउटकम टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के अंदर इंक्लूड बैड बिजनेस डिसीजन। हमने कोई गलत बिजनेस का डिसीजन ले लिया, कंपनी मिसमैनेजमेंट कर रही है, कंपनी अच्छे से नहीं चल रही, मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रही चीज़ें, तो वो सब चीज़ें टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। अ मर्जर इज़ व्हेन टू सेपरेट एंटिटी कंबाइन टू create a new joint organization, while an acquisition is when a company takes over another. In merger, a new companies emerge, but in acquisition, a new company does not emerge. One company ceases to exist while the other becomes a bigger company. देखो, मर्जर के अंदर क्या चीज़ आती है कि एक कंपनी दूसरी, दोनों कंपनी अलग अलग हैं, वो एक के अंदर मर्ज हो गई, हम जिसका मतलब समझते हैं। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, मर्ज होना नहीं होता, वो इमर्ज नहीं होते। वो क्या करते हैं, एक कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, दूसरी कंपनी ने उसको, मतलब उसका नाम ही मिटा दिया, वो बड़ी कंपनी बन गई, उसके साथ मिल के वो खरीद ली उसने, उसका फिर नाम नहीं रहता है, वो उसके साथ एक्विजिशन हो गया उसका,
वो एक बड़ी कंपनी खुद में बन गई। मर्जर में तो क्या होगा, वो दोनों मर्ज हुए हैं तो ये चीज़ उनको पता होगी कि भाई दोनों कंपनियां मिल के काम कर रही हैं, वो मर्ज हो गई। बट एक्विजिशन के अंदर बड़ी कंपनी छोटी वाली कंपनी को खरीद लेती है, एक हो जाती है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। Restructuring is the process of reorganizing a business resource to make it operate more efficiently. Restructuring modifies the financial and operational aspect of a company. Thus, company restruct when facing financial difficulties and need to change strategy directions. Restructuring का मतलब क्या होता है, मॉडिफाइड करना। फाइनेंशियल और ऑपरेशनल जो भी हमारी नीड्स हैं, जो भी एस्पेक्ट्स हैं कंपनी के, जो भी हम फेस कर रहे हैं डिफ़िकल्टीज़, मतलब फाइनेंस के अंदर कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो उनको रिस्ट्रिक्ट करना, जो उनके अंदर चेंज करना, उनके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजीज बनाना, उनके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना, वो हमारा कॉर्पोरेट रिस्ट्रिक्टिंग होता है। मतलब फाइनेंशियल या ऑपरेशनल हमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो हम उन दिक्कतों को सोल्व करें, उनके अकॉर्डिंगली हम स्ट्रेटजी बनाएं, उन डिफ़िकल्टीज़ को सोल्व करें, उनके अकॉर्डिंगली फिर हम चेंज करें अपने स्ट्रेटजीज़ के अंदर कि भाई अगर फाइनेंस के अंदर दिक्कत आ रही है तो हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, और अगर ऑपरेशंस के अंदर दिक्कत आ रही है तो हम इस तरीके की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट चेंज। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी ऑल्सो इंक्लूड मैनेजमेंट चेंज विच अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन चेंज इट्स टॉप मैनेजर स्ट्रेटजी कंपोजिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इट इज़ done to improve a company's performance, especially when the management is not performing well or the business is facing financial difficulties. मैनेजमेंट को चेंज कर देते हैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी के अंदर। जब जब हमारी कोई कंपनी है वो फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज उसके पास आ रही हैं, तो वो क्या करती है, वो देखती है कि भाई मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो दिक्कत होती ही होती है। तो फिर इसके अंदर क्या होता है कि जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स को चेंज कर दिया जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चेंज कर दिया जाता है, काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ के अंदर जब हम फाइनेंशियल कोई भी डिफ़िकल्टीज़ को देखते हैं तो अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है तो हम मैनेजमेंट को चेंज कर देते हैं। जो भी हमारे मैनेजर्स हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके अंदर हम चेंजमेंट कर देते हैं कि अब अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है तो हम इनको दूसरे लेवल पे ले जाते हैं और दूसरे जो और भी कोई बंदे हैं उनको नए को रिक्रूट कर लेते हैं ताकि हमारी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ कम हो जाए। नेक्स्ट है पर्सनल कट ले ऑफ सॉरी। अनदर रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी is to improve a business position is personal cut. An organization use personal cut by trimming its workforces to reduce cost during a financial crisis. इसके अंदर क्या बोला गया है, बिजनेस जो पोजीशन है अगर हमारी ये कि कम चल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, जैसे हमारे पास पैसे की तंगी चल रही है, तो हम क्या करते हैं, पर्सनल कट कर देते हैं, जो भी रिड्यूस कर देते हैं हमारा कॉस्ट, जो हमारी ये नहीं कहते जो हमारा प्रॉफिट है हम उसको हटा देते हैं। देखो आपने ये चीज़ देखी होगी, कई बार हम कहीं पे जाते हैं तो जब ये लगता है ना कि अब सब कुछ बंद होने वाला है, तो अगर हमारा नुकसान हो उससे अच्छा हम मतलब हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा उस चीज़ के अंदर बट हमारा नुकसान भी नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बिना प्रॉफिट के चीज़ों को सेल करने लग जाते हैं, जिससे हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस कम हो सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा जब एक इंसान दिवालिया होता है तो वो अपना प्रॉफिट नहीं देखता है, वो ये देखता है कि मतलब मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से बच जाऊँ। एक चीज़ होती है ना कि अब जैसे शाम का टाइम है, आप कहीं मंडी में जाते हो तो उनको ये लगता है कि अब बेच बाच के जाना है हमें, तो वो क्या करते हैं, वो बेच देते हैं, चाहे उनका प्रॉफिट हो रहा है चाहे ना हो रहा हो। तो वो चीज़ होती है कि अगर चीज़ें ख़राब होने से अच्छा तो हम इनको सेल कर देते हैं। लास्ट नॉट नॉट लीस्ट हमारा लिक्विडेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप अ बिजनेस एंड सेलिंग ऑफ इट्स एसेट्स टू पे ऑफ इट्स डेट एंड ऑब्लिगेशन। लिक्विडेशन इज़ द लास्ट रिपोर्ट रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी टू क्लोज द बिजनेस। लिक्विडेशन के अंदर क्या होता है कि हम अपने एसेट्स को सेल कर दें, अपने डेट्स को पे ऑफ कर दें और अपने जो भी ऑब्लिगेशंस उनको पे ऑफ कर दें। लिक्विडेशन आपकी लास्ट रिपोर्ट होती है। रिट्रेंचमेंट के अंदर इसके अंदर हम सारे डेट्स को पे कर देते हैं, ऑब्लिगेशंस को पे करते हैं और उसके बाद जो बाकी का बचता है वो शेयर होल्डर अपना जो प्रॉफिट बचता है वो अपना बांट लेते हैं। लेकिन लिक्विडेशन ज़्यादातर तभी होता है जब आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको कोई भी प्रॉफिट तो होता ही नहीं है, तो आप उस टाइम पे अपने एसेट्स को सेल ऑफ करके अपने डेट्स को और ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ कर देते हैं। इसी के साथ आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, स्ट्रैटेजी थर्ड रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है,
वहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।